वेलकम टू चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये पूरे क्लास 11th का ना वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ऐसा चैप्टर जिससे लाइक ऐसा लगेगा आपको पढ़ के कि वाह ये क्लास 11th का टॉपिक है, इतना आसान। तो या दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर क्विक चैप्टर फॉर यू। पूरे चैप्टर को कवर करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में। सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इवन इफ वो एनसीईआरटी में नहीं भी दिया होगा ना तो भी उसको पढ़ेंगे कि कहीं से कुछ बच ना जाए आपका और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद द सिलेबस व्हिच यू हैव टू स्टडी दिस ईयर। तो खुशखबरी की बात यह है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर से काफी बड़ा पोर्शन डिलीट कर दिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, algebraic solution of the linear equalities in one variable and their representations on the number line. Apart from this there is literally nothing in your course. ठीक है, तो इस चैप्टर से बेसिकली जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ यही था इस चैप्टर का मेजर डिफिकल्ट पोर्शन और इसी को डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। सो यू कैन गेस नाउ कि काम आपका कितना कम हो चुका है, राइट? तो ये दो टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपके सिलेबस में होने वाले हैं, तो डोंट स्टडी देम। इवन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और बेसिकली वन वेरिएबल वाले का सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिखेंगे। ओके, तो इनइक्वालिटी होती क्या है बच्चों? तो नाम सुन के आपको लग रहा होगा इक्वालिटी के आगे इन लगा दिया है, तो ऐसा होता है ना कि अनइक्वल, वैसे इनइक्वल, तो डोंट यू थिंक कि इसका मतलब भी ऐसा ही कुछ होगा? वेल बेसिकली कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी का रिलेशनशिप जो है वो नॉट इक्वल टू रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है तो इट इज नथिंग बट एन इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स आर नॉट इक्वल टू मैंगोज, they don't taste same and mangoes are much superior than apples. Do you agree? Or basically the marks obtained by somebody in your class might not be equal to you, or you can say that number of matches won by maybe MI is greater than the number of matches won by RCB or at least the titles of IPL, right? So inequalities जो है वो basically unequal relationship को denote करने के लिए यूजफुल होते हैं। Now हमें लगता है कि अनइक्वल का मतलब हुआ नॉट इक्वल टू, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी इनइक्वालिटीज पॉसिबल होती हैं, जैसे कि नॉट इक्वल टू तो आपको पता ही है कि 2 is not equal to 3 और 2 is not equal to -2, है ना? Now similarly there are some more inequalities like less than. So less than में क्या आएगा? -2 is less than -1. Greater than 100 is greater than 50. Less than or equal to. So for example आप ये कहना चाह रहे हो कि आप सारे इंटीजर्स को सेलेक्ट कर रहे हो which are less than और इक्वल टू 10, यानी 10 से छोटा हो तो भी चलेगा, 10 के इक्वल हो तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप कोई नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना चाह रहे हो विच आर बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो नेचुरल नंबर जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे हो गए आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना? तो ये हो गए हमारे इनइक्वालिटी के इंपॉर्टेंट सिंबल्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज वी हैव। सबसे पहले तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी हम समझ गए, अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? सो इफ योर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड विथ लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर सारे वेरिएबल्स का पावर 1 है तो उसको हम लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इफ वन algebraic expression is compared to another algebraic expression और दोनों ही लीनियर है, उनका पावर 1 से बड़ा नहीं है, तो उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम, एक रियल लाइफ सिचुएशन दी है कि रवि गया मार्केट 200 रुपीज का नोट लेकर और उसको खरीदना था राइस। नाउ राइस इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg एंड प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस इज 30 रुपीज। सो फॉर्मुलेट द लीनियर इनइक्वालिटी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है उसको खरीदना है राइस, ठीक है,
तो मान लेते हैं कि उसने नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदे हैं x, ठीक है। अब प्राइस ऑफ राइस कितना हुआ 30 इंटू एक्स, क्योंकि एक पैकेट का प्राइस है 30 तो x नंबर ऑफ पैकेट्स का प्राइस हो गया 30 इंटू एक्स। अब बात ये कि उसके पास तो सिर्फ 200 रुपए है ना। ओके, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन and find the solution set when x is an integer, x is a real number. So first of all equation solve करके देखते हैं. So 5x minus 3 is less than 3x plus 1. 3 goes here, minus 3 goes there. So 5x minus 3x is 1 plus 3. So 2x is less than 4, x is less than 4 by 2, x is less than 2. So for first we have x should be an integer. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर जितने नेगेटिव नंबर्स हैं इंक्लूड ऑल ऑफ देम टिल -2, -1, 0 एंड 1. अब 1 पे हम स्टॉप कर जाएंगे बिकॉज इट इज सेइंग इट शुड बी लेस देन 2. इंटीजर वैल्यू लेस देन 2 यानी 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स. सेकेंडली अगर हम ये बोल दें कि सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ना रियल नंबर्स में क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके लेस देन 2 रियल नंबर्स. अब देखो लेस देन 2 रियल नंबर्स कौन सा होता है पता है, आप 1 पे जाके नहीं रुकोगे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीजर. यू विल इंक्लूड 1.5 ऑल्सो, 1.6 ऑल्सो बिकॉज दैट इज लेस देन 2 नॉट इक्वल टू 2. सो 1.9 तक आप चले जाएंगे और ये सारी डेसिमल फ्रैक्शनल नेगेटिव सारी वैल्यूज आपकी इंक्लूड हो जाएंगी इस सॉल्यूशन सेट में. क्लियर टू ऑल. एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, चलिए सॉल्व करते हैं. 5 minus 2x upon 3 less than equal to x upon 6 minus 5. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही साइड को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 2 5 10, 2 2 4, देन 6 x upon 6 into 6 minus 5 into 6. So 10 minus 4x is less than equal to x minus 30. Solving this equation we get 4x को उधर 30 को इधर, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 10 plus 30 is less than equal to x plus 4x. 10 plus 30 is 40. 5x डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 8 is less than equal to x. तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन दैट x is greater than equal to 8. ठीक है. ओके, नाउ सॉल्यूशन निकालना है पर उसे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करता है एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का फंडा हमें डिनोट करना है. तो कैसे डिनोट करेंगे, ओपन सर्कल तो यहाँ गायब हो गए, समहाउ इसे ओपन रखा गया था, ये अपने आप क्लोज हो गया पीपीटी रन करते वक्त. ओके, लेट मी जस्ट सी कि ऐसा क्यों हो गया. एनीवेज मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ. तो बेसिकली बच्चों ओपन सर्कल्स का यूज किया जाता है लेस देन और ग्रेटर देन का डिफरेंस डिनोट करने के लिए, ठीक है. कैसे, मान लो आपको डिनोट करना है x इज ग्रेटर देन 2, तो आप क्या करोगे, इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाइए, ठीक है. तो इंटीजर की नंबर लाइन है -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो. ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़े सारे इंटीजर, तो हम एक ओपन सर्कल बनाएंगे और उसका एरो दिखाएंगे इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, ये दिखाने के लिए कि ग्रेटर देन 2 सारी वैल्यू है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कल. ओपन सर्कल का सिग्निफिकेंस ये है कि वो डिनोट कर रहा है कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन. नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 6 कैसे डिनोट करेंगे हम, क्लोज्ड सर्कल से, कि सर्कल को क्लोज कर दिया और फिर 3 के राइट हैंड साइड में ले गए. लेस दिखाना है तो 6 के ऊपर क्लोज कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में चले गए, ठीक है.
तो ये क्लोज्ड सर्कल दिखाता है, क्या दिखाता है? दैट 6 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। 6 को हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऐसा भी होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है इट कम्स आउट बिटवीन टू वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन आया कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6। सारे रियल नंबर जो 1 से बड़े हैं बट 6 से छोटे हैं, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 पे एंड कर देंगे। अब एरो वगैरह हम नहीं बनाएंगे बिकॉज बियॉन्ड दैट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जस्ट अ लाइन सेगमेंट विल बी ड्रॉ। ओके, चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो अपने आप आपको सारा फंडा क्लियर होते जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो द इनइक्वालिटी y इज लेस देन 2 ऑन द नंबर लाइन। सुपर सिंपल, हमारी नंबर लाइन है ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हमारा सॉल्यूशन होगा y लेस देन 2, लेस देन बोला है यानी 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ओपन सर्कल बनाएंगे हम और लेफ्ट हैंड साइड में एरो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इनइक्वालिटी इज शोन बाय दिस। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस की नंबर लाइन पे हम बेसिकली कैसे प्लॉट करते हैं अपने इनइक्वालिटी को। तो फर्स्ट वी हैव हियर व्हाट इनइक्वालिटी इज शोन बाय दिस नंबर लाइन। सो नंबर लाइन को देखकर ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियलाइज कि ये क्लोज्ड सर्कल है और ये भी क्लोज्ड सर्कल है। ये स्टार्ट हो रहा है -5 से और एंड हो रहा है 4 पर। नाउ रिमेंबर कि जब आप -5 से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो यानी ग्रेटर देन -5, जब आप 4 के लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो यानी लेस देन 4, तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ इक्वल टू साइन भी लगाया मैंने बिकॉज क्लोज्ड सर्कल है, तो हम इंक्लूड करेंगे उन पॉइंट्स को। एंड जो मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया इट इज बिटवीन -5 to 4। इजी। नाउ सपोज यू हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, एन इनइक्वालिटी लाइक दिस, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू कि फर्स्ट इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली प्लॉट करिए। तो पहले सॉल्व करके देखते हैं। 3x - 4 upon 2 greater than equal to x plus 1 upon 4 minus 1। सबसे पहले LCM लेंगे 4 और 1 का, so 3x - 4 upon 2 greater than equal to x plus 1 minus 4 upon 4। Now multiply this by 4, multiply this by 4, so 4 4 cancel, 2 2s are 4, 3 2s are 6x, 4 2s are 8, then we have x minus 3, x इधर minus 8 इधर, so we have 6x minus x greater than equal to -3 plus 8, 6x minus x is 5x, 5x greater than equal to 5, x is greater than equal to 1 क्योंकि 5 डिवाइड बाय 5 1 हो गया। अब इसको जल्दी से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे कंसिडरेशन पॉइंट सिर्फ एक मिल रहा है हमें, सो बेसिकली उस एक पॉइंट को आप ड्रॉ करो, उसके आसपास के 2-3 और इंटीजर लिख लो नंबर लाइन पे। सो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया, एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। और मेरा सॉल्यूशन सेट कैसा बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो 1 से एक क्लोज्ड सर्कल स्टार्ट होगा जो पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी तक जाएगा। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हर बार सॉल्यूशन को हम इतना बड़ा सेट बना के, इतना बड़ा नंबर लाइन बना के ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं, ऑफ कोर्स इसको रिप्रेजेंट करने का आसान और छोटा तरीका है और वो होता है ब्रैकेट्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना है फाइनाइट एंड क्लोज्ड सेट, फॉर एग्जाम्पल कि x जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b, a और b के बीच में है और a और b इंक्लूडेड है, तो हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है a इज इंक्लूडेड। सो आपकी नंबर लाइन पे अगर ये a है और ये b है तो बेसिकली आप डिनोट कर रहे हो a to b। फाइनाइट बट ओपन मतलब a से b के बीच में है पर a और b को इंक्लूड नहीं किया गया है, वहां पे हम यूज करते हैं सिंपल ब्रैकेट। याद रखिएगा, सिंपल ब्रैकेट का मतलब है कि a और b के बीच में वैल्यू है पर a और b को इंक्लूड नहीं किया गया है।
नेक्स्ट फाइनाइट एंड हाफ ओपन, यानी ए इंक्लूडेड पर बी नॉट इंक्लूडेड, या फिर बी इंक्लूडेड बट ए नॉट इंक्लूडेड। मतलब आप बस ये याद रखो कि स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब इंक्लूडेड, सिंपल ब्रैकेट है मतलब नॉट इंक्लूडेड वैल्यू, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी टू बी का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से बी तक सारी वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे इनफाइनाइट एंड ओपन, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं बट ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब इट्स नॉट इंक्लूडेड, सो इट इज नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम इक्वल टू साइन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गलती से स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट एंड ओपन मतलब पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले ली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, भी साथ साथ में कर देते हैं। मैं फर्स्ट वाले का नंबर लाइन आपको बता दे रही हूँ, तो हाउ विल दैट बी रिप्रेजेंटेड, ए यहाँ, बी यहाँ, ए को इंक्लूड किया, बी को नहीं किया। नाउ हियर माइनस इन्फिनिटी टू बी, फर्स्ट वाले को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से आपने सारी वैल्यूज ली टिल बी, सो आपका एरो जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे आपका क्लोज्ड सिंबल बन जाएगा। इनफाइनाइट बट ओपन, सो इट इज अगेन इट इज अगेन यहाँ माइनस इन्फिनिटी है आपकी, यहाँ बी है, तो यहाँ आप एरो भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ तक है तो हमें पता नहीं, बट ओपन ब्रैकेट डिनोट कर देंगे। और सिंपली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे कि बस चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इनइक्वालिटी का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ब्रैकेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कर लोगे, बन जाएगा, समझ में आ गया। तो ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व कुछ टफ वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज से भी उठाएंगे क्योंकि वहीं तो छुपे होते हैं असली खजाने, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, solve this inequality and represent the solution graphically on the number line. Let's do it. सबसे पहले तो एक इनइक्वालिटी ये है, दूसरा इनइक्वालिटी ये है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस, 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओपन कर दो ब्रैकेट, 5 2 is 10x, 5 7 is 35, 3 2 is 6x, 3 3 is 9 less than equal to 0, 10 minus 6 4, minus 35 minus 9 is 44 है ना, minus 44 less than equal to 0, so 4x is less than equal to 44, x is less than equal to 11 क्योंकि डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11 आएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ये x जो है वो 11 से छोटा है, बट ये पहला सॉल्यूशन है। अभी दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है, 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47, ब्रिंग इट ऑन दिस साइड, सो वी हैव 2x minus 6x is less than equal to 47 minus 19. This is minus 4x less than equal to 8 and we have this 28, right? So that means x is, now साइन चेंज करने की बारी आ गई, ठीक है। अब साइन चेंज कैसे होता है, ध्यान से देखो, I am going to divide both the sides by -4, और जैसे ही मैंने दोनों साइड को नेगेटिव साइन से डिवाइड किया है मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा -7। ये आ गए मेरे दो अनमोल सॉल्यूशंस। अब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। पहला सॉल्यूशन है x इज ग्रेटर देन, नो लेस देन, so first solution is x is less than equal to 11, less than equal to 11 and x is greater than equal to -7, right? चलिए नंबर लाइन बनाते हैं, ये रहा बड़ा सा नंबर लाइन। अब इसमें रिप्रेजेंट करने हैं बहुत सारे नंबर, ठीक है। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, देन आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो 11 से छोटी है पर -7 से बड़ी है, ठीक है। तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा कि -7 से बड़ा है, लेकिन 11 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि 11 से छोटा है। सो दिस डिनोट्स x इज ग्रेटर देन -7 बट लेस देन इक्वल टू 11। मैंने यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल लिया है बिकॉज -7 और 11 इंक्लूडेड है। तो ऐसे मैंने दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक सिंगल सॉल्यूशन निकाला बोथ द इनइक्वालिटीज का। गॉट इट? Okay, next is solve this inequality. Let's solve it. What do we get? Miscellaneous exercise का question number 6 है ये, ठीक है? Yeah. Now, simple. Let's do it. 7 is less than equal to 3x plus 11 लेस देन इक्वल टू 11। अब मैं एक काम किया, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके दो दो साइड्स हैं, एक इधर भी एक इधर भी, तो हर जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, ठीक है। तो ये बन गया बेसिकली, सो 7 2 ज़ 14, 2 2 कैंसिल, 11 2 ज़ 22, ये आ गई हमारी इनइक्वालिटी। सॉल्विंग इट फर्दर। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब आपके पास दो दो इनइक्वालिटी एक साथ दी गई है तो बेसिकली करना क्या होता है, दोनों साइड ऑपरेशन चलता है। मतलब अगर आप 14 माइनस 11 कर रहे हो तो 3x प्लस 11 माइनस 11 करोगे और 22 माइनस 11 भी करोगे, ठीक है। 14 माइनस 11 हो गया 3, ये 11 11 कैंसिल, 3x, ये हो गया 11। अब अगेन डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो यू गेट 1, हियर यू गेट x, हियर यू गेट 11/3। तो ये आएगा अब आपका सॉल्यूशन, ठीक है। So we have the relation between Celsius and Fahrenheit. So Celsius is 5/9 into F minus 32. अब इसी का यूज करके आपको ये दिया है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट गिवन my degree Celsius is greater than 30 but less than 35, है ना। It has to be kept between 30 and 35. Now degree Celsius को Fahrenheit में convert करते हैं। So 30 is less than 5/9 into F minus 32, less than 35. Now 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we get 9 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, so 2 9 3 27, 270 5F minus और अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, डायरेक्ट 9/5 को ही भेज देते हैं, ठीक है। पूरा 5/9 को हमने डिवाइड कर दिया हर जगह, तो वी गेट हियर 30 इंटू 9/5 F माइनस 32, 35 इंटू 9/5। अब ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, 6 9 54, F minus 32, 7 9 63. Now 32 को we will send on both the sides, so we get 54 plus 32 and here we have 63 plus 32. So 4 plus 2 6, 5 plus 3 8 and here 3 plus 2 5, 6 plus 3 9. So ये आ गया आपका आंसर कि आपका जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है it should be between 86 to 95. ओके, चलिए अगला सवाल, NCERT exercise 5.1 का question number 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test so that the average is at least 60 marks. Now let he got X marks in unit 3. So एवरेज क्या बोला गया, एवरेज बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द मार्क्स 70 आए, फिर 75 आया, फिर x आया, डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 टर्म्स का मार्क्स हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन में दिया है दिस एवरेज इज एट लीस्ट 60, यानी 60 या 60 से बड़ा होगा तो चलेगा पर कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम 60 यानी 60 तो होना चाहिए, 60 से बड़ा भी चलेगा। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एटलीस्ट 60 का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो 5 here 7 2 14 plus x greater than equal to
180. So x is greater than equal to 180 minus 145. So x is greater than equal to 5 and 3 35. यानी कि उसको यूनिट टेस्ट 3 में 35 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो भी उसका एवरेज 60 मार्क्स आ जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली योर आंसर इज ही शुड गेट more than 35 marks in unit 3. Okay. Next question. 5.1 question number 24 कह रहा है find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लो. सो लेट स्मॉलर नंबर इज x, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना, क्योंकि इवन पॉजिटिव है तो एक है 2 तो दूसरा होगा 4, 4 है तो 6, 6 है तो 8, मतलब प्लस 2 करना होगा बेसिकली. तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर यही होते हैं x और x प्लस 2. नाउ बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. अब एक बात बताओ मुझे, आप एग्जाम्पल ले लो कि क्या x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 भी 5 से बड़ा होगा. यस. एग्जाम्पल, इफ आई से 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इंप्लाइज दैट 7 प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. ऑब्वियस ही बात है. यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन दी है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो कंडीशन नंबर 1 है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 5 है तो x प्लस 2 ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 5 होगा. दूसरी कंडीशन, सम इज लेस देन 23. अब ये वाली कंडीशन देखते हैं, यानी सम ऑफ द टू नंबर्स x एंड x प्लस 2 शुड बी लेस देन 23. So 2x plus 2 is less than 23. So 2x is basically less than 23 minus 2 यानी कि 21. So 2x is less than 21. So x is less than 21 by 2 यानी कि x is less than 10.5. यानी x जो है वो 10.5 से छोटा इंटीजर है. So now what is the solution we have? We have two solution. पहला solution है x जो है greater than 5 है, दूसरा x जो है वो less than 10 है. तो इससे possible solution क्या क्या हुए बच्चों? पहला solution, x की वैल्यू क्या होगी? greater than 5 इंटीजर. so कौन कौन से इंटीजर होंगे? 6 and 8 and 10. अब आप बोलोगे मैम 7 और 9 भी तो है. इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन देखेगा बाबू भैया? तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा. क्यों? क्योंकि वो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है. ठीक है. तो अगर x की वैल्यू ये है तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12. तो ये हो गए हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन सेट. ये तीनों हमारे सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. यहाँ पे 10.5 दिया था, यानी कि 10 को आप ले सकते हो क्योंकि 10.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 10 होता है. तो 10 इंक्लूडेड है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. सो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड है हमारा x, लॉन्गेस्ट साइड है हमारा 3x, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. सो थर्ड साइड हो गया हमारा लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर इज एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61. याद रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 61 होना चाहिए, यानी 61 से ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61. सो what is perimeter? Perimeter is sum of all the 3 sides. So x plus 3x plus 3x minus 2 greater than equal to 61. Solve करते हैं. x plus 3 4, 4 plus 3 7. So we get 7x minus 2 greater than equal to 61. 7x is greater than equal to 61 plus 2. 7x is greater than equal to 63. x is greater than equal to 63 upon 7. यानी x is greater than equal to 9. Now they are asking what is the minimum length of the shortest side.
सो शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लियरली शॉर्टेस्ट साइड कौन है, x है, और x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 9 है, बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन कि x जो है वो 9 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, तो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 से बड़ी है सारी वैल्यू, तो 9 ही हुआ सबसे छोटा वैल्यू, है ना। ओके गाइस, आई होप कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी अब सुपर से भी ज्यादा ऊपर इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें करने को कुछ भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, बस खत्म, हमारा काम, आगे बढ़ जाना है हमें, है ना। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। लेट्स समराइज, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ऑलराइट, चलो एक माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं बढ़िया से। सबसे पहले तो लीनियर इक्वालिटी होता क्या है, जो अनइक्वल रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिक इनइक्वालिटी होती है, जो सिर्फ नंबर्स की इनइक्वालिटी होती है। लिटरल इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन साइन होता है। एंड स्लैक इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन होता है, जैसे कि 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। लीनियर इनइक्वालिटी में हर वेरिएबल का पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है। लास्टली सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बट लिखा है यहाँ पे, यस, कि when you are multiplying with negative number, the sign of the inequality should change, right? Next, solution को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन सर्कल्स का हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट नॉट इंक्लूडेड, क्लोज्ड सर्कल्स का हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट इंक्लूडेड, है ना। एंड व्हेन इट इज लाइंग बिटवीन टू वैल्यूज, तो हम कोई एरो नहीं ड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली क्लोज्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay guys, I hope the funda is absolutely clear. If yes, do let us know in the comment section if you enjoyed today's lecture. और अगर आपको इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बुलाना चैनल पे, मिलके पढ़ेंगे, मिलके मजा आएगा। ऑलराइट, नाउ सिंस ये चैप्टर एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट का पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करके रखना है। उसका सॉल्यूशन के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर करूंगी, उसमें हम सॉल्यूशन मिलकर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो डू सॉल्व इट, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, ना मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका फायदा है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, स्पेशली आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है ये असाइनमेंट, और किसी चैनल पे कोई और टीचर आपको नहीं देगा, ओनली हियर वी आर डूइंग दैट फॉर यू, सो डू यूटिलाइज इट। ओके गाइस, thank you for watching the video. See you in the next class. Bye bye.